देखिए दोस्त, हम लोग कल परिमेय 2 देखे थे, आज हम लोग परिमेय 3 देख रहे हैं। परिमेय 3 में हम लोग को दिया है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं। यानी कि दो त्रिभुज हम लोग का है, दो त्रिभुज हम लोग का बन गया। यदि दो त्रिभुज के यानी कि संगत कोण यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर और यह कोण इस कोण के बराबर हो तो अर्थात दोनों त्रिभुज समान कोणिक यानी कि समान कोणिक का मतलब होता है सारे कोण उसके बराबर हो, भुजा ना बराबर हो, कोण उसके बराबर हो, उसी को हम लोग समान कोणिक कहते हैं। वो तो त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं हम लोग को दिखाना है। यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं यही हम लोग को दिखाना है। दिया है, क्या दिया है लिख लेते हैं। पहले दिया है कोण ए बराबर कोण डी के, कोण डी के कोण बी बराबर कोण ई के और कोण सी बराबर कोण एफ के दिया है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब लोग हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB के बराबर DE और AC के बराबर DF और BC के बराबर EF। यही हम लोग को सिद्ध करना है, यानी कि यह इसके बटे में हो जाए और यह इसके बटे में और यह इसके बटे यानी कि थेस पर में हम लोग का लग जाए। उसी को हम लोग को सिद्ध करना है, यानी कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं यही हम लोग को सिद्ध करना है। AB बटे में DE, AC बटे में DF, BC बटे में EF। यह हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हो गया, हम लोग रचना कर रहे हैं त्रिभुज DEF में। त्रिभुज DEF में हम लोग क्या रचना कर रहे हैं, EF के समानांतर PQ एक रेखा खींचा, यानी कि PQ समानांतर EF के। ये हो गया हम लोग का PQ समानांतर EF के हो गया। यह यानी कि यह रेखा इस रेखा के समानांतर है। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। अब लोग लिख रहे हैं AB के बराबर PQ DP एक रेखा खींचा। AB के बराबर DP एक रेखा खींचा और AC के बराबर DQ एक रेखा खींचा। यानी कि इतना हम लोग खींच लिए तो क्या हो गया, AB बराबर हो गया DP के और AC बराबर हो गया DQ के। AB बराबर DP के और AC बराबर DQ के। DQ के ये हम लोग कहां से प्राप्त किए, रचना करके, रचना से। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान रहे हैं। यानी कि हम लोग का साइड एंगल साइड यानी कि यह भुजा और यह भुजा इसके बराबर और यह भुजा इसके बराबर और एक कोण A कोण D के बराबर, कोण A बराबर कोण D के। साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DPQ के। इस त्रिभुज को हम लोग सिद्ध किए ना कि इस त्रिभुज को, बड़े वाले त्रिभुज को नहीं सिद्ध किया,
छोटे वाले त्रिभुज को हम लोग इसके समरूप सिद्ध किए हैं, डी पी क्यू को। इतना तो सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग तब तक। देखिए दोस्त, ये हम लोग का समरूप त्रिभुज नहीं हुआ, ये हम लोग का सर्वांगसम यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर हो गया और यह भुजा इस भुजा के बराबर और यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। इसलिए हम लोग का जब यह पूरा भुजा इस भुजा के बराबर हो गया तो यह भुजा यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा, ना कि समरूप होगा। समरूप किसे कहते हैं? जब किसी त्रिभुज का कोण बस बराबर हो, उसका भुजा ना बराबर हो, चाहे भुजा बराबर हो उसका कोण ना बराबर हो, तो उसे हम लोग समरूप कहते हैं। समरूप कहेंगे, ना कि उसको सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम उसे कहते हैं भुजा भी बराबर हो उसके और कोण भी उसके बराबर हो, उसको हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। इसलिए यह भुजा इस भुजा के सर्वांगसम है। तब हम लोग देखते हैं, यानी कि भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी के, कोण डी के और कोण बी बराबर, कोण ए बराबर कोण डी के और कोण बी बराबर कोण पी के होगा। कोण बी बराबर कोण पी के और कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के। कोण सी बराबर कोण क्यू के। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान ले रहे हैं। समीकरण भुजा, ये तो कोण हम लोग बराबर लिखे, अभी भुजा बराबर लिखेंगे हम लोग। भुजा बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है डी पी के और ए सी बराबर है डी क्यू के और बी सी पी क्यू के बराबर है, यानी कि ये तीनों भुजाएं इस तीनों भुजाएं के बराबर है, यानी कि ए बी बराबर डी पी के और बी सी बराबर होगा डी पी क्यू के, बी सी बराबर होगा पी क्यू के और ए सी बराबर होगा डी क्यू के। ए सी बराबर डी क्यू के, इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 मान ले रहे हैं। ये तो हो गया, आप लोग का मिटा देना इसको। समीकरण 4 को और समीकरण 5 एक जो लिखे हैं उसको दोनों को अब मिलाते हैं। समीकरण 1 व 4 से हम लोग का समीकरण 1 क्या था? कोण ए बराबर कोण डी के और कोण बी बराबर कोण ई के, कोण बी बराबर कोण ई के और कोण सी बराबर था कोण एफ के, कोण सी बराबर कोण एफ के। यही हम लोग का समीकरण नंबर 1 है और समीकरण 4 है। तो समीकरण 1 और 4 को देखिए, कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण डी बराबर कोण डी बराबर, यानी कि दोनों पक्ष, इसमें दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो क्या होगा? कोण ए बराबर कोण डी के हो जाएगा। और कोण बी बराबर हम लोग देख रहे हैं कोण बी, और कोण ई यहाँ पर ई दिया है और यहाँ पर पी दिया है, तो कोण बी और बी, यानी कि कोण बी बराबर कोण पी और दिया है कोण बी बराबर कोण ई। तो ये हम लोग का ए पक्ष तो हम लोग का वैसे ही बराबर है, तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? कोण बी बराबर कोण ई, यानी कि यह दोनों आपस में बराबर हो गए। हम लोग का क्या है? कोण पी बराबर कोण ई के दिया है और इसमें कोण सी बराबर कोण सी, इसी में अब समझ लेते हैं हम लोग। फिर कोण सी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण एफ है, कोण सी बराबर कोण एफ है। अब देखिए यह दोनों आपस में बराबर है, दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी कि यह पक्ष आपस में बराबर है, यानी कि कोण क्यू बराबर कोण एफ के, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण क्यू बराबर कोण एफ, यह लोग का समीकरण नंबर 6 हो गया। इतना नोट कर लीजिए, यह नहीं नोट करना है, इसको तब तक नोट कर लीजिए। यह हम लोग का समीकरण 1 से प्राप्त हुआ, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी के, कोण ए बराबर कोण डी के हो गया और कोण बी बराबर कोण पी बराबर कोण ई के, कोण पी जो है यह कोण ई के बराबर हो गया और कोण क्यू बराबर कोण एफ के, कोण क्यू बराबर कोण एफ के, यानी कि पी क्यू जो रेखा है और एफ के बराबर हो गई। कोण पी बराबर कोण पी क्यू बराबर कोण पी क्यू समानांतर ई एफ, यानी कि यह रेखा इस रेखा के बराबर हो गई। ये तो हम लोग का हो गया, यानी कि पी क्यू जो रेखा है और ई एफ के बराबर है, तब हम लोग इसमें थेल्स प्रमेय लगाते हैं। थेल्स प्रमेय से
थेल्स परमे से क्या हो रहा है, इसमें त्रिभुज DEF में हम लोग थेल्स परमे लगा रहे हैं, ना कि इसमें हम लोग थेल्स परमे नहीं लगा रहे हैं। थेल्स परमे हम लोग इसी बस में लगा रहे हैं। थेल्स परमे जिसमें लगा रहे हैं उसमें देख लेते हैं थेल्स परमे का मतलब क्या होता है। थेल्स परमे ये कहता है कि यह इसके बटा में होगा और यह इसके बटा में होगा। समझ में आ रहा है। थेल्स परमे हम लोग इसी को कहते हैं, यानी कि यह भुजा इस भुजा के बटे में हो जाएगा और यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी कि DP बटे में PE बराबर DQ बटे में QF, DQ बटे में QF, यानी कि इसको हम लोग समीकरण नंबर कहाँ तक माने थे, हम लोग 5 तक माने थे, 6 तक हम लोग समीकरण 6 तक मान लेते, इसको हम लोग समीकरण नंबर 7 मान ले रहे हैं। समीकरण 7 का व्युत्क्रम करने पर, यानी कि हम लोग इसका उल्टा कर दे रहे हैं। उल्टा का मतलब PE बटे में हो जाएगा DP बराबर QF बटे में हो जाएगा DQ के। यह हम लोग का व्युत्क्रम होता है। अब दोनों पक्षों में हम बना दे एक जोड़ने पर, यानी कि PE बटे में DP प्लस 1 बराबर OF बटे में DQ प्लस 1। क्या हो गया। अब इसके नीचे कोई नहीं है तो एक इसके नीचे कोई नहीं है, एक मान लेते हैं। इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो DP होगा। अब इसको इसमें भाग देंगे, इसको जब इसमें भाग देंगे तो एक तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, PE बचेगा प्लस इसका जब इसमें गुना करेंगे तो DP मिलेगा। DP इसका और इसका DP मिलेगा, फिर इसका इसमें गुना करेंगे, जब इसका गुना करेंगे तो हम लोग को DP मिलेगा बराबर इसका भी नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम DQ हो जाएगा। इसका और इसमें जब भाग करेंगे तो हम एक मिलेगा, एक का जब इसमें गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा QF प्लस DQ। इसका और इसमें जब भाग करेंगे तो एक मिलेगा, एक का जब इसमें गुना करेंगे तो हम लोग को OF मिलेगा QF। इसका इसमें जब भाग करेंगे तो DQ मिलेगा, DQ का जब इसमें गुना करेंगे तो हम लोग को DQ भी मिलेगा। तो हम लोग देखिए DB यानी कि DE बराबर है DP प्लस PE। यही हम लोग का PE हो गया और DP है किसके बराबर है, DE के, और एक हम लोग का DF बराबर में है DQ प्लस QF के, DQ प्लस QF के, यानी कि OF प्लस DQ है ना। OF प्लस DQ में यानी कि ये DF के बराबर है और यह DE के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE प्लस DP के बराबर है DE बटे में DP बराबर में QF प्लस DQ किसके बराबर है, DF के, दैट इज DQ प्लस OF, यानी कि DQ प्लस OF ये DF के बराबर है और ये हो गया DQ हो गया हम लोग का। अब समीकरण 8 इसको हम लोग मान ले रहे हैं। समीकरण 8 में समीकरण 5 से मान रखने पर, समीकरण 5 हम लोग का क्या था, आप लोग देख रहे हैं DP के बराबर, इसमें DP के बराबर AB है और DQ के बराबर है AC। DQ के बराबर हम लोग का AC है, तो इसमें हम लोग समीकरण लिखे हैं समीकरण 8 में समीकरण 5 से मान रखने पर। समीकरण 5 हम लोग का यही था। अब समीकरण 5 हमारे बोर्ड पे था नहीं, हमको देखना पड़ा है। समीकरण 5 हम भी लिखे हैं, देखे हम वहां से, तब समीकरण 5 हम भी लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समीकरण 5 से हम लोग देख रहे हैं, समीकरण 5 हम लोग को जो दिया है वो हम देख रहे हैं। समीकरण DP किसके बराबर है, AB के, यानी कि DE बराबर AB बराबर DF बटे में DQ बराबर है AC के। हम लोग इसको समीकरण नंबर 9 मान ले रहे हैं। समीकरण 9 का व्युत्क्रम करने पर AB बटे में हो जाएगा DE के बराबर
AC बटे में हो जाएगा DF के। ये हो गया। अभी इसी प्रकार AB बटे में DE बराबर, अब हम लोग को समीकरण नंबर जो सिद्ध करना था वो हम लोग क्या लिखे थे, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था। हम लोग को सिद्ध करना था इसी प्रकार से, जब यह दोनों भुजा आपस में बराबर है तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है। जब एक त्रिभुज में, यही हम लोग का त्रिभुज था ABC, यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यह तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है उसकी। यानी कि हो जाएगा हम लोग का BC बटे में EF बराबर AC बटे में DF, AC बटे में DF। यही हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध हो गया। सिद्ध